माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिला। प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की गई। सबसे बड़ा और अहम सवाल था वह यह था कि 4163 पद जो विज्ञापित हुए थे 2022 के विज्ञापन में, उन सीटों में वृद्धि कैसे हो सकती है और उसकी क्या संभावना है। इस पर लेकर विस्तार से चर्चा की गई चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से, और हमारी यह मांग भी थी, एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया और प्राथमिकता क्रम में हम लोगों ने यह रखा था कि विज्ञापित 4163 पदों की संख्या में वृद्धि किया जाए, इसलिए कि आपने पिछली मुलाकात में कहा था कि हम विज्ञापन 2022 का 2022 में ही समाप्त कर देंगे, लेकिन आप अपने आश्वासन पर खरे नहीं उतरे। इन्हीं तर्कों को उनके सम्मुख रखा गया। अब 2023 आने जा रहा है, तो क्यों ना आप 2022 के विज्ञापित पदों को के साथ 2023 के लिए जो एक नया पोर्टल खोलकर अध्याचन मंगाने का काम करें, वो मार्च 2023 के सभी रिक्त पद भी हों, या अगर संभव हो तो मार्च 2024 तक के सभी रिक्त पदों को आप अध्याचन का पोर्टल खोलकर मंगाने का कार्य करें, जिससे कि यह संख्या 4163 से बढ़कर 14163 या 24163 पद हो जाए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि नहीं, हम अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी देने का कार्य कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो यह कार्य सरकार के मंशा के अनुरूप होगा कि अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इसी मुद्दे को लेकर चेयरमैन साहब से लगभग 1 घंटे वार्ता हुई है। उस वार्ता में उन्होंने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि आपका जो सवाल है वो विचारणीय प्रश्न है, विचार करने योग्य है, और इस पर जो है 22 और 23 को जोड़कर विज्ञापन जो है के पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको प्रयास है कि 10 दिनों के अंदर इस पर बताने का कार्य किया जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है पदों को बढ़ा सकें। और जो दूसरा मुद्दा था कि परीक्षा तिथि की घोषणा, तो परीक्षा तिथि की घोषणा 4163 पदों के सापेक्ष इसी पहले मुद्दे से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर अध्याचन का पोर्टल खुलेगा, सीटों में वृद्धि होगी, तो परीक्षा तिथि में विलंब हो सकता है। अगर परीक्षा फरवरी में भी करा ली जाएगी तो भी यह निश्चित, या जो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 तक हो सकती है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का जो कार्यकाल है वह 8 अप्रैल है। तो इसलिए हम लोगों ने यह पहला प्रयास यह किया है कि आप अध्याचन का पोर्टल खोलिए, पूरे 75 जिलों से, जिला विद्यालय निरीक्षकों से जितनी रिक्तियां हैं उनको मंगाने का कार्य करिए। मार्च 2024 तक की सभी रिक्तियों को अति शीघ्र अपने पोर्टल पर मंगाइए, और इस विज्ञापन को 24,163 करने का प्रयास करिए। और ज़रूरत होगी तो हम लोग डायरेक्टर साहब से भी मिलने जाएंगे और शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से भी मिलेंगे। उनसे आग्रह किया जाएगा कि एक पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को जो है प्रेषित किया जाए, सभी 75 जिले के जिला विद्यालय निरीक्षकों को, जो कि तय समय सीमा पे अपने चयन बोर्ड के पोर्टल पे सही अध्याचन भेजने का काम करें, और अपने जिले के अधिक से अधिक अध्याचन जो है चयन बोर्ड के पोर्टल पर भेजने का काम करें, ताकि यह विज्ञापन की जो संख्या है वो बढ़कर एक ठीक ठाक संख्या में तब्दील हो जाए और ठीक ठाक बेरोजगारों को नौकरी मिलने का काम हो सके। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज वार्ता का समापन किए हम लोग। एक ज्ञापन सौंप दिया गया है। चेयरमैन साहब का आश्वासन है कि हम जो है इस पर 10 दिनों के अंदर बताने का काम करेंगे आपको कि हमने क्या निर्णय लिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि दिसंबर माह में चयन बोर्ड के अध्याचन का पोर्टल खुलवाएं और धक्का-धक उत्तर प्रदेश से के सारे जिलों से अध्याचन मंगाने का काम करें, ताकि अधिकतम बेरोजगारों के सपनों को पूरा किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की कांत, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।